हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। चीन और पाकिस्तान का कुछ ऐसा ही रिश्ता है। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है और पाकिस्तान हमारी सेना से जुड़ी खबरें चुराना चाहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को भारतीय सेना की तैयारियों से डर लगता है और इस डर की वजह है या डर की वजह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इन दिनों भारतीय सेना की तैयारियों से जुड़ी जानकारियों को जुटाने में लगी हुई है। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान के इस खेल का भी पर्दाफाश हो गया है। थल सेना की मिलिट्री इंटेलिजेंस को आईएसआई के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। क्या है राजस्थान के बीकानेर से आईएसआई का जासूस कनेक्शन? ये पूरी खबर आप देखिए, लेकिन उससे पहले 4 हेडलाइंस देख लीजिए। राजस्थान से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले 2 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। एक जासूस श्रीनगर के आयुध फैक्ट्री में काम करता था, दूसरा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी था। दोनों जासूसों को हनी ट्रैप में आईएसआई ने फंसाया था। पिछले साल अप्रैल से जासूसी कर रहे थे। अगस्त 2019 से मिलिट्री इंटेलिजेंस के रेडार पर ये दोनों जासूस थे। यूपी एटीएस और राजस्थान पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा। हाँ भाई, ट्रेन किधर से आई थी, कब आई और कितना अम्नीशन होगा, टोटल कितने डब्बे थे, कितना होगा अम्नीशन। दूसरा, ये यूनिट साहब बता रहे हो यार, इन्होंने कितना कितना अम्नीशन लिया है और कोई इसके डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता यार स्टेट। और आर्मड वालों ने कौन कौन सा लिया है, कब अनलोड हुई है ये। पाकिस्तान के एक और जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़। इन यूनिटों ने कौन कौन सा अम्नीशन विदड्रा करवाया भाई, और कितना कितना होगा। भारतीय सेना की जासूसी कराने वाला आईएसआई फिर बेनकाब। हाँ भाई, ट्रेन किधर से आई थी, कब आई और कितना अम्नीशन होगा, टोटल कितने डब्बे थे, कितना होगा अम्नीशन। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार मिलिट्री इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी। ये नहीं, अब 1705 एफपीओ में तो नहीं रहे कहीं? हैं जी, 1705 एफपीओ में तो नहीं रहे आप महाजन में? नहीं सर, मैं पहली बार आया सर, ये मेरा पहला यूनिट है सर। ये वो जासूस हैं जो नमक हिंदुस्तान का खाते थे, लेकिन नमक हलाली पाकिस्तान से करते थे। लेकिन लखनऊ की मिलिट्री इंटेलिजेंस की अगुवाई में यूपी एटीएस और राजस्थान एटीएस ने इन्हें धर दबोचा। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट चेज। हरे रंग का मास्क पहने इस शख्स का नाम विकास कुमार है, जो राजस्थान के श्रीगंगानगर में मौजूद भारतीय सेना के आयुध डिपो का कर्मचारी है। और दूसरे का नाम है चिमन लाल, जो बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता था। और ये दोनों मिलकर आईएसआई को भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी देते थे। जासूसी के इस खेल की शुरुआत हुई एक फर्जी फेसबुक अकाउंट से। विकास को फंसाने के लिए यह आईएसआई का हनी ट्रैप था। पिछले साल अप्रैल में विकास को अनुष्का चोपड़ा नाम के इस फर्जी फेसबुक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, दोस्ती हुई, फिर व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुए, फिर ऑडियो और वीडियो कॉल का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तानी एजेंट अनुष्का चोपड़ा ने बताया कि वो सेना के सीएसडी यानी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में काम करती है। आईएसआई एजेंट ने खुद को मुंबई मुख्यालय में काम करने वाली बताया। भरोसे में लेने के बाद आईएसआई एजेंट ने विकास को दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कराया। ग्रुप में पहले से सेना के कई सर्विंग और सिविल डिफेंस कर्मचारी भी थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आईएसआई की महिला एजेंट भारतीय नंबर का इस्तेमाल कर विकास से बात करती रही ताकि उसे कोई शक न हो। बातचीत के दौरान ही उसने विकास का संपर्क फर्जी नाम वाले अपने कथित बॉस अमित कुमार सिंह से कराया। अमित अपने आप को कभी सीएसडी तो कभी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का बताता रहा। अमित ने बातचीत में विकास को पैसों के बदले सेना की अहम जानकारियां देने के लिए राजी कर लिया और फिर शुरू हुआ जासूसी का खेल। हाँ भाई, ट्रेन किधर से आई थी, कब आई और कितना अम्नीशन होगा, टोटल कितने डब्बे थे, कितना होगा अम्नीशन। दूसरा, ये यूनिट साहब बता रहे हो यार, इन्होंने कितना कितना अम्नीशन लिया है और कोई इसके डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता यार स्टेट।
और आर्मड वालों ने कौन कौन सा लिया है, कब अनलोड हुई है ये। इस बातचीत में आईएसआई एजेंट अमित विकास से यह जानकारी मांग रहा है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में मौजूद आयुध फैक्ट्री से सेना की कौन सी यूनिट ने कितना कितना गोला बारूद लिया है। तो ये यूनिट साहब ने बताई है 16 मैक है, 70 आर्मड है। ये इन यूनिटों ने कौन कौन सा अम्युनिशन विदड्रा करवाया भाई, और कितना कितना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ भी आईएसआई महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की जासूसी करवा रही है। महाजन शब्द का जिक्र कुछ दिन पहले भी पाकिस्तानी हाई कमीशन वाले दोनों जासूसों ने भी लिया था। याद कीजिए वो पुरानी बातचीत। हेलो, हाँ जी राय जी, आवाज आ रही है अभी? हाँ जी बताइए सर। ये बताइए, अब 1705 एफपीओ में तो नहीं रहे कहीं? हाँ जी, 1705 एफपीओ में तो नहीं रहे आप महाजन में? नहीं सर, मैं पहली बार आया सर, ये मेरा पहला यूनिट है सर। ध्यान दिया आपने, पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की जानकारी जुटा रहे थे, जिन्हें एजेंसियों ने 31 मई को गिरफ्तार किया था और फिर पाकिस्तान लौटा दिया। और अब अमित भी विकास से फायरिंग रेंज की जानकारी ले रहा था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना बड़ी बड़ी वॉर एक्सरसाइज करती है। खास बात यह है कि 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पाकिस्तानी सीमा के करीब है और यहाँ साल भर थल सेना के 2 से 2.5 लाख जवान युद्धाभ्यास करते रहते हैं। पाकिस्तान इसी की जानकारी लेना चाहता था, इसीलिए आईएसआई यहाँ आने जाने वाले अफसरों पर भी नजर रख रही थी। बिल्कुल सही है, ये आप सही कर रहे हो, वही नाम है, शर्मा ही है। बिल्कुल विकास जिन शर्मा का जिक्र कर रहा है वो थल सेना के एक बड़े अधिकारी हो सकते हैं, इसीलिए पाकिस्तान उनकी हर जानकारी जुटा रहा था। ये थोड़ा शक्ति और तबीयत का बंदा है और सवाल भी बहुत ज्यादा करता भाई। ये विकास अप्रैल 2019 से ही आईएसआई के लिए जासूसी करता था। विकास ने अपने साथ चमनलाल को भी जोड़ा। विकास आईएसआई के अपने हैंडलर को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के पंप हाउस पर रखे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर की तस्वीर लगातार भेजता रहा। ये बात देखने सुनने में छोटी लग सकती है, मगर इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस रजिस्टर में फील्ड फायरिंग प्रैक्टिस के लिए आई सेना की यूनिट के नंबर, उनके रैंक और कुल लोगों की संख्या के साथ साथ पीने के पानी की जरूरतों का आंकड़ा मौजूद होता है। यानी आईएसआई के लिए यह पता लगाना आसान है कि सेना की कौन सी यूनिट कितनी संख्या के साथ फायरिंग प्रैक्टिस के लिए आई है। राजस्थान, पंजाब, कश्मीर एक बड़ा बॉर्डर है जो पाकिस्तान से मिलता है, तो पाकिस्तान की कोशिश होती है यहाँ के ऊपर जो मूवमेंट्स हो रहे हैं सेना के, उनके ऊपर नज़र रखना, उनको मालूम करना, उनकी डिटेल रखना, ये लगातार करते रहते हैं। हम लोगों ने कई बार देखा, इससे पहले भी कई लोग पकड़े जा चुके हैं। सेना से जुड़ी खबर देने के बदले में विकास ने पाकिस्तानी एजेंट से 75,000 रुपए लेने की बात कबूल की है। ये आदमी की साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक नीड भी समझते हैं कि कौन ऐसा काम कर सकता है। इनके लोकल लोग वहाँ पे होंगे जिन्होंने उसकी हेल्प की होगी। जब रिक्रूट हुआ होगा तो उसको पता भी नहीं होगा वो किसके लिए काम कर रहा है, वो धीरे धीरे बाद में उसको पता चला। विकास ने चिमनलाल को भी 9,000 रुपए दिए थे। एक के बाद एक आईएसआई के सारे मोहरे दबोचे जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान बौखला गया है और भारत पर दबाव बनाने के लिए वो इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों की जासूसी करवा रहा है। 4 जून को एक वीडियो भी सामने आया था जब एक आईएसआई एजेंट भारतीय मिशन के अधिकारी गौरव आहलुवालिया का पीछा कर रहा था। आपको पता है ये दोनों जासूस विकास और चिमनलाल अप्रैल 2019 से आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे। इसकी भनक लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस को लगी और वो लगी अगस्त 2019 में पहली बार। इसके बाद से ही ये दोनों जासूसों पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही थी और जब मिलिट्री इंटेलिजेंस को पुख्ता सबूत मिल गए इन दोनों के खिलाफ, तब इस साल जनवरी में सेना में यूपी एटीएस के साथ जानकारी को साझा किया गया। और क्योंकि बात लखनऊ के मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई थी, कनेक्टेड थी, लेकिन जासूसी का जो पूरा खेल है वो राजस्थान में चल रहा था, इसीलिए मई में राजस्थान पुलिस को भी इस ऑपरेशन डेजर्ट चेज में शामिल किया गया। और फिर
इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन दुख तब होता है जब महाराणा प्रताप की धरती से गद्दारी की ऐसी खबरें मिलती हैं।